नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में भी टाइम टू टाइम ध्यान दे रहे हो। और आशा है कि लगातार अपनी मेहनत कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी पढ़ाई में नहीं आ रही। और आज महाशिवरात्रि भी है, तो भगवान भोलेनाथ आप सभी पे कृपया बनाए रखें और अगली शिवरात्रि तक या उससे पहले आप लोग सरकारी जॉब में एक आपकी सीट यानी कन्फर्म हो जाए, उसके लिए लगातार आप मेहनत करते रहो। आज का उद्देश्य मैंने इस वजह से वीडियो बनाया है कि हम देख रहे हैं कि रोज़ाना पेपर के अंदर आ रहा है, भास्कर के अंदर भी आ रहा है और अन्य जैसे पत्रिका वगैरह में भी आ रहा है, जो एसआई भर्ती का प्रकरण है या उससे पहले सेकंड ग्रेड का जो प्रकरण हुआ था, पेपर लीक प्रकरण। तो मेरा तो यही मानना है कि इस प्रकार की चीज़ों से जो युवा है उनको दूर रहना चाहिए। यानी आप ये शॉर्टकट तरीके अपनाना बंद कर दीजिए कि आप पेपर लेकर एक जॉब हासिल कर लोगे। ठीक है, आप मान लो पैसे दे के और आपने पेपर हासिल कर लिया, जॉब भी हासिल कर ली, लेकिन उसके जो नतीजे होते हैं, दूरगामी नतीजे, वो काफ़ी हानिकारक हैं। वो आप लोगों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे और आपके भविष्य को बर्बाद करेंगे, साथ साथ आपके पैसे को बर्बाद करेंगे। और एक ऐसा कलंक लग जाएगा, अमिट कलंक बोलते हैं जिसको, कि वो कभी नहीं मिट पाएगा। यानी एक चीटर का जो कलंक होता है कि आपने पेपर लेके और जॉब हासिल की, वो कलंक लग जाएगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत में विश्वास रखिए, लगातार मेहनत करते रहें और नो डाउट मेहनत का रिजल्ट मिलता है। और लगातार मेहनत करोगे तो आपका जो लगातार मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट मिलेगा। यानी ये नहीं कि आप ये जो शॉर्टकट मेथड अपना रहे हो कि शॉर्टकट मेथड से अपने जॉब हासिल कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो अगर हासिल भी कर दी तो आपको एक आत्म संतुष्टि नहीं मिल पाएगी कभी भी। एक मन में आत्म संतुष्टि होती है जब आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो और इतने लाखों जैसे स्टूडेंट कंपटीटर है और उनमें से अगर आप निकल के जाते हो और आप अपनी सीट कंफर्म करते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं जिसको, वो जनरेट होगा। और यदि आपने उटपटांग तरीक़ों से सफलता हासिल की है तो आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा। जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू फेस के दौरान उनको बोलने के लिए मौका दिया जाता है। जैसे जो सफल कैंडिडेट होते हैं उनको बोलने के लिए मौका दिया जाता है, लेकिन वही सफल कैंडिडेट इंटरव्यू फेस के दौरान बोल नहीं पाते। यानी जनता के सामने वो उसको, जैसे न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके सामने फेस नहीं कर पाते, झिझक रहती। झिझक इसलिए रहती है कि उन्होंने कुछ गलत तरीके अपना के वो सफलता हासिल की है। और यदि उन्होंने वो सफलता अपनी मेहनत और अपने बलबूते पे, अपनी हार्ड वर्किंग के दम पे सफलता हासिल की होती, तो उनको बोलने में किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं रहती। क्योंकि एक दिन की मेहनत नहीं लगती, काफ़ी दिनों की मेहनत, काफ़ी सालों की मेहनत लगती है सफलता हासिल करने में। यानी सफलता केवल एक दिन में नहीं मिलती। आप और हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट आता है, किसी का फर्स्ट ग्रेड में, किसी का एसआई में, किसी का आरएस में सिलेक्शन हो गया, किसी का नीट में सिलेक्शन हो गया, तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट लक्की है। बट वो स्टूडेंट लक्की नहीं होता, उस स्टूडेंट के पीछे उसकी रातों की मेहनत होती है, रात दिन उसने लगातार जो मेहनत की है वो उसके पीछे है। यानी उसकी लगातार हार्ड वर्किंग और अपने आप पे जो संयम, पेशेंस जो वो रखता है, यानी उसका जो नतीजा होता है वो एक रिजल्ट के रूप में बाहर निकल के आता है। और हम ये सोचते हैं उस बंदे की किस्मत अच्छी है, जबकि किस्मत अच्छी नहीं होती। सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर। यानी कोई भी बिना स्ट्रगल के आगे नहीं पहुंच पाया आज तक। वो रेयर केस होता है कि आपको बना बनाया कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आपको लेवल बनाना है अपना और आगे तक बढ़ना है तो आपको स्ट्रगल की जो एक कड़ी है उससे गुजरना पड़ेगा, स्ट्रगल फेस करना है। और हम ये देखते हैं कि शॉर्टकट से हमें कोई सफलता हासिल मिल जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सफलता जो हासिल करोगे उसके दूरगामी परिणाम हमेशा अपने को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि अपने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख देखिए अपने पेपर ले लेंगे, वो कर लेंगे। आप पेपर भी ले लोगे तो जो कानूनी शिकंजा है वो आपके ऊपर लगातार कसता जाएगा। यानी कुछ टाइम आप सफलता हासिल भी कर लोगे, लेकिन जब जांच होती है तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाओगे। तो एक तो सामाजिक बदनामी होगी, सेकंड आप पैसे भी गए आपके वेस्टेज, और दूसरा कानूनी शिकंजे में आओ। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और केवल अपनी सफलता पे और अपनी मेहनत पे और अपनी कलम पे विश्वास करो, लगातार मेहनत करते रहो। और टाइम लगेगा, जो लगातार मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आता है। यानी समय लग जाता है, साल लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, लेकिन लगातार मेहनत करते रहोगे तो
कभी ना कभी तो उस चीज़ का रिजल्ट आएगा जो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। और जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत विभाग के अंदर सेकंड ग्रेड की संस्कृत विभाग में वैकेंसी निकली हुई है, और अभी जनरल की भी जैसे लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है पॉसिबल वैकेंसी आ जाए। तो आप अपनी तैयारी को मत छोड़िए, क्योंकि कोई भी जैसे तैयारी अपने करते हैं, चाहे आरएस को उठा के देख लो, एसआई को देख लो, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट देख लो, या जैसे नीट के एस्पायरेंट होते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी केवल एक दिन की नहीं होती या एक महीने की नहीं होती। उस तैयारी में उनको कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है, यानी प्रॉपर 6 महीने लगते हैं, तब जाके 6 महीने 12 महीने लगते हैं, तब जाके वो उस तैयारी के लायक बन पाते हैं। यानी अपने नोट्सों पे लगातार, अपनी बुक्स पे लगातार कंसंट्रेट रहिए। और जो अपना ये एक बार है और उसको इतना ये कर लीजिए, केवल अपनी किताब और अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। लगातार इस पे ध्यान देते रहोगे तो नो डाउट सफलता मिलती है। और अपने ध्यान को भटकाना नहीं है, यानी जब तैयारी करते हो तो अपने ध्यान को कहीं नहीं भटकाना, केवल अपनी जो किताबों की दुनिया उसी में कंसंट्रेट रखो। उससे बाहर अपने वो क्या हो रहा है उससे थोड़ा सा यानी अपने को कंट्रोल करना है। और इन चीज़ों को अगर अपने कर लेते हैं तो नो डाउट सफलता मिलती है। और टाइम लगता है, लेकिन कोई भी सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। और यही है कि आप बस इन चीज़ों से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं कि अपने शॉर्टकट से सफलता हासिल कर लें, इन चीज़ों से दूर रहिए आप, कि इनमें अपना पैसा भी बर्बाद करोगे, समय भी बर्बाद करोगे, और आप उससे यानी अपने अंदर एक विश्वास है ना, वो नहीं जगा पाओगे कि भाई अपन ने अपनी मेहनत से कोई भी चीज़ या मुकाम हासिल किया है। तो अपनी मेहनत से जो चीज़ या मुकाम हासिल किया जाता है उसकी एक अंदर से अनुभूति अलग होती है। वो जो लोग सफल हो चुके हैं उनको पता है कि उन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया उसकी एक अलग अनुभूति होती है उनके अंदर। तो यही कहता हूँ जितने भी जो प्यारे भाई बहन या स्टूडेंट हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लगातार डेवलप करते रहिए, और जिस दिन सफलता हासिल कर लोगे आपके अंदर एक अलग अनुभूति होगी। जिस सफलता हासिल करने के बाद आपके माँ बाप के चेहरे पे जो चमक होगी वो अलग ही देखने लायक होगी। तो सभी से है कि लगातार मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो और कितने टाइम से कर रहे हो। और थैंक यू सभी भाई बहनों को, धन्यवाद। और महाशिवरात्रि पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।